हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेलकम लाइफ का क्लास 6 का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट उसको पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है समय का प्रबंधन। तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको एक जो है इंट्रोडक्शन में पोयम दी गई है। ठीक है। स्टार्ट ऐसे होता है कि देयर वाज अ चाइल्ड एंड इनोसेंट चाइल्ड, की एक बच्चा है, बहुत मासूम सा जो है वो बच्चा है। ठीक है, ईमानदार बच्चा है, बट वॉज वेरी पंचुअल। लेकिन बट वॉज नेवर पंचुअल, लेकिन वो कभी भी जो है वो समय का पाबंद जो है वो नहीं है। ठीक है। ही यूज टू बी लेट इन एवरीथिंग, वो सभी काम देर से करता है। वो देर से उठता है, वो देर से सोने जाता है, वो देर से जो है वो स्कूल पहुंचता है, वो देर से घर आता है, वो देर से अपना काम फिनिश करता है। ठीक है, वो देर से अपने दोस्तों के साथ खेलता है। व्हाट वॉज द रीज़न, क्या रीज़न है इसके पीछे? ही वॉज नेवर पंचुअल, कि वो कभी भी पंचुअल जो है वो नहीं है। डू यू नो हु वॉज ही, क्या आप जानते हो वो कौन है? इज़ दैट चाइल्ड यू, क्या ऐसे वो बच्चे जो है वो आप हो? मतलब आप जो है, ऐसा तो नहीं है कि आप जो है अपना काम टाइम पर नहीं करते हो। लेट अस इंट्रोस्पेक्ट, तो चलो जो है हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, यानी खुद के बारे में जो है वो जानते हैं। ठीक है। डू वी जस्ट स्पेंड द अवेलेबल टाइम, क्या हम जो है, जो हमारे पास टाइम जो है हमें मिला हुआ है, ठीक है, जो टाइम हमारे पास अवेलेबल है, हम उसका सही से इस्तेमाल करते हैं? लेट अस इंट्रोस्पेक्ट एंड सी हाउ हैप्पी आवर लाइफ विल बी इफ़ वी फिनिश एवरी टास्क ऑन टाइम। तो देखो, खुद को आत्मनिरीक्षण करो और देखो कि अगर हम टाइम से सारा काम अपना फिनिश कर लेंगे तो लाइफ जो है वो कितनी हैप्पी है। इफ़ वी लर्न टू वैल्यू टाइम देन आवर वर्थ विल ऑल्सो इंक्रीज, अगर हम जो है वो टाइम की वैल्यू करना सीख जाएंगे, ठीक है, तो हमारी लाइफ जो है वो भी वैल्यूएबल हो जाएगी। माई डेली शेड्यूल, आपका डेली शेड्यूल है। डियर स्टूडेंट, लेट अस मेक आवर डेली टाइम टेबल और शेड्यूल। जो आपका डेली टाइम टेबल और शेड्यूल है, इसको आपने फिल करना है। ठीक है। तो सबसे पहले माई नेम इज़, आपका जो भी नाम होगा आप उसको फिल करेंगे। आई गेट अप एट डैश इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जो है वो 6 o'clock इन द मॉर्निंग जो है वो उठता हूँ। ठीक है। आई फिनिश माई स्कूल असाइनमेंट एट, मैं अपना स्कूल का असाइनमेंट जो है वो 5 बजे तक फिनिश कर लेता हूँ शाम में। आई गो टू बेड एट, मैं 10 o'clock पे बेड पे चला जाता हूँ, यानी कि 10 PM पे बेड पे चला जाता हूँ। ठीक है। आई रीच स्कूल एट, मैं स्कूल जो है वो 7:45 AM पे पहुँच जाती हूँ। ठीक है। एम आई अ स्मार्ट स्टूडेंट और अ लेज़ी वन, अब आपको जो है वो दोबारा से जो है वो इंट्रोस्पेक्ट करना है। ठीक है, कि आप स्मार्ट स्टूडेंट हो कि आलसी हो। लेट अस फाइंड आउट नाउ हु इज़ अ स्मार्ट स्टूडेंट एंड हु इज़ लेजी स्टूडेंट। तो आपको ये जो है टेबल जो दिया हुआ है उसको फिल करना है। ठीक है। तो यू हैव टू टिक ओनली वन ऑप्शन आउट ऑफ नेवर, समटाइम, ऑलवेज इन द टेबल गिवन बिलो। तो आपको जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, कि आप कभी नहीं करते हो, कभी कभार करते हो या हमेशा करते हो, उसमें से किसी एक पर टिक करना है। ठीक है। तो पहला जो आपको दिया गया है पॉइंट स्टेटमेंट इसमें, वो है आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। अगर आप कभी जल्दी नहीं उठते तो आप नेवर पे टिक करो। अगर आप कभी कभी जल्दी उठते हो तो सम टाइम पे। अगर आप डेली जल्दी उठते हो तो ऑलवेज पे टिक करोगे। समझ आ गया बच्चा? अब इसका सेकंड पॉइंट देखो, आई रीच स्कूल ऑन टाइम, कि मैं स्कूल टाइम पर जाता हूँ। अगेन, अगर कभी नहीं जाते टाइम पर तो नेवर, कभी कभार जाते हो टाइम पर तो सम टाइम, अगर रोज टाइम पर जाते हो तो ऑलवेज। आई टेक माई मील्स ऑन शेड्यूल टाइम, मैं अपना खाना जो है जो भी फिक्स टाइम है उस पर खाता हूँ। आई फिनिश माई स्कूल असाइनमेंट ऑन टाइम, मैं स्कूल का जो भी काम होता है, होमवर्क वगैरह होता है, वो टाइम पर फिनिश कर लेता हूँ। आई गो टू प्ले एट अ स्पेसिफिक टाइम, मैं जो मेरा फिक्स टाइम है खेलने का, मैं उसी पर खेलने जाता हूँ। आई गो टू बेड एट नाइट आफ्टर पैकिंग माई स्कूल बैग प्रॉपरली, मैं रात में सोने जाता हूँ उससे पहले मैं अपना बैग पैक कर लेता हूँ। आई प्रॉपरली मेंटेन आयरन माई स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर गोइंग टू बेड एट नाइट, मैं रात में सोने से पहले अपने स्कूल यूनिफॉर्म को भी सही तरीके से मेंटेन कर लेता हूँ या फिर कपड़े प्रेस कर लेता हूँ। अब आपने जितने भी ऑलवेज पे टिक किए हैं, ठीक है, उसमें आपको 3 स्कोर देना है खुद को। जितने में भी सम टाइम पे टिक किया है वो आपके 2 मार्क्स का स्कोर होगा, और जितने पे भी आपने नेवर पे किया है वो उन सब पे आपने अपने आप को 1 मार्क्स देना है। और उसके बाद सबका कैलकुलेशन करके आप योर स्कोर वाले ऑप्शन पे जो है वो मार्क कर देंगे। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट एफर्ट वुड यू मेक टू इंक्रीज योर स्कोर, आप अपना स्कोर को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्या क्या कोशिश जो है वो करेंगे।
To increase my score in the examination, I study from the start of the session and study regularly. मैं अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए जो है वो सेशन की स्टार्टिंग से ही जो है, यानी कि अप्रैल से जब सेशन आपका स्टार्ट होता है, मैं तब से ही पढ़ना शुरू कर देती हूँ और मैं रेगुलरली पढ़ती हूँ, ठीक है। एंड रिवाइज द स्टडी मटेरियल, और जो भी मैंने मैटर जो है वो पढ़ा है उसको मैं रिवाइज भी करती हूँ। बिफोर द एग्जामिनेशंस आई रिवाइज द होल सिलेबस। एग्जामिनेशन से पहले मैं सारा सिलेबस रिवाइज करती हूँ। आई गिव मोर टाइम टू द सब्जेक्ट, मैं टाइम सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देती हूँ जिसमें कि मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है। आई स्टडी वेल ऑल ईयर, नॉट जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। मैं सारा साल अच्छे से पढ़ती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एग्ज़ाम से पहले ही पढ़ाई करती हूँ, मैं सारा साल जो है वो अच्छे से पढ़ती हूँ। एक्टिविटी जो दी गई है आपको, रोल द डाइस एंड लर्न द वैल्यू ऑफ टाइम। ये जो बच्चों आपको डाइस, आपने लूडो के साथ डाइस होगा ना, देखा होगा, तो आपने उसको रोल करना है और टाइम की वैल्यू जो है वो सीखना है इससे। डियर स्टूडेंट, डिवाइड यूर सेल्फ इंटू 6 टीम। अब देखो उसमें मैक्सिमम 6 नंबर होता है ना, इस करके अपने आप को 6 टीम में जो है वो डिवाइड कर लो, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे। रोल अ डाइस ऑन द टेबल एंड सी द नंबर। अब आपने जो है वो डाइस को जो है वो रोल करना है टेबल पे, और उस पर नंबर देखो कि 1 आया है, 2 आया है, 3 आया है, ठीक है। द नंबर ऑफ द डाई रिप्रेजेंट द टीम दैट हैज़ टू रिस्पॉन्ड एंड आंसर द क्वेश्चन एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब इससे रिलेटेड जो है ना एक टेबल में क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका उन्हें आंसर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जिसको कि 1 नंबर मिला होगा, ठीक है, रोल करने के बाद उससे पूछा जाएगा कि हाउ डिड पीपल इन एंशियंट टाइम एस्टिमेट टाइम। कि जो हमारे पूर्वज हैं, ठीक है, या पुराने टाइम में लोग जो है वो टाइम का कैसे पता लगाते थे। तो आपको मैं इन सब के आंसर्स जो है वो बता देती हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो इस तरीके से दिया जा सकता है कि पुराने टाइम में जो टाइम, मतलब पुराने टाइम में लोग जो है वो टाइम का एस्टिमेट जो है वो शेडो क्लॉक या सनडाइल से किया करते थे, ठीक है। जिसके मतलब कि 2 नंबर आएंगे उस पर, ठीक है। उससे पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब सम नेचुरल थिंग्स अराउंड यू दैट आर ऑलवेज पंचुअल। तो अपने आसपास नेचुरल चीज़ें बताओ, ठीक है, जो नेचर ने बनाई है और वो हम टाइम की जो है वो पाबंद है। तो ऑल थिंग्स ऑफ नेचर लाइक अ डे, नाइट, मून, स्टार्स, सन फॉलो अ प्रॉपर टाइम। तो नेचर की सारी चीज़ें, जैसे कि दिन रात है ना, मून हो गया, स्टार हो गया, ये सन हो गया, ये सब टाइम को फॉलो करते हैं। और डे नेवर कम्स बिफोर द नाइट। एक दिन जो है वो रात से पहले, और मतलब कि रात से पहले ही जो है वो दिन जो है वो नहीं आ जाता। मतलब एक दिन जाएगा, फिर रात आएगी, फिर दिन आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि दिन के बाद ही दिन आ जाए। एंड ए नाइट ऑलवेज कम्स आफ्टर द डे। इसी तरीके से हर दिन के बाद जो है वो रात आती है। अब जिसका 3 नंबर आएगा, ठीक है, डाइस में, उसको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेल अबाउट सम पीपल अराउंड यू हु आर ऑलवेज पंचुअल। अपने आसपास उन लोगों को बताओ जो कि हमेशा जो है वो समय के पाबंद है। तो वो किसी का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिया है कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेघा और मेरी नानी, ठीक है। व्हाट, जिसका 4 आएगा वो ये क्वेश्चन का रिप्लाई करेगा। व्हाट इफ वन डे द सन फॉरगेट्स टू बी पंचुअल इन राइजिंग अप। क्या होगा अगर सूरज जो है वो एक दिन जो है वो अपने फिक्स टाइम पर जो है वो ना उगे, ठीक है। तो देन द नाइट्स विल बी लॉन्ग। तो क्या होगा, रात लंबी हो जाएगी, बर्ड्स और एनिमल्स जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। जागना है उन्हें कि नहीं जागना। अब जिनका 5 आएगा डाइस पे नंबर, उनसे पूछा जाएगा व्हाट विल हैपन इफ वन डे द सन फॉरगेट्स टू सेट। कि क्या होगा अगर एक दिन सन जो है वो ना डूबे, ठीक है। तो सो ऑन दैट डे देयर विल बी नो नाइट। तो उस दिन जो है वो कोई भी रात नहीं होगी, और वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा और थकाने वाला दिन होगा, क्योंकि दिन होगा तो लोग काम करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। अब जिनके भी डाइस में 6 नंबर आएगा, ठीक है, 6 आएगा, वो इस क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। व्हाट इफ वन डे योर टीचर फॉरगेट्स टू रीच द स्कूल ऑन टाइम। क्या होगा अगर आपकी टीचर जो है एक दिन जो है वो स्कूल टाइम से आना भूल जाए, ठीक है। तो वो जो भी पीरियड लेते हैं वो मिस हो जाएगा, ठीक है। नाउ ट्राई टू नो मोर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचुअलिटी। अब जो है वो पंचुअलिटी का इम्पोर्टेंस और देखो, डिस्कस विद योर क्लासमेट। इसको अपने क्लासमेट के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, या जहाँ से भी आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो लो। नोट डाउन द गैदर्ड इन्फॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है उसको अपने वर्डिंग में आपने लिखना है, ठीक है। तो बाय मैनेजिंग टाइम वी विल बी एबल टू टेक ऑन न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड ग्रो आवर बिजनेस इन अ सस्टेनेबल मैनर।
तो अगर हम टाइम को सही तरीके से मैनेज करेंगे तो हमें न्यू मौके मिल सकते हैं, ठीक है, और हम अपनी ग्रोथ को, ठीक है, चाहे स्टडी में हो चाहे बिजनेस में हो, उसको हम मतलब कि सस्टेनेबल मैनर में, स्थायी तरीके से उसको हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका, दे कैन कंप्लीट स्कूल वर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम। अगर टाइम को सही तरीके से मैनेज करेंगे तो वो अपना काम जो है, स्कूल का काम और असाइनमेंट टाइम से कर पाएंगे। इट शेप्स यंग माइंड इनटू द सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डायरेक्शंस ऑफ द डिसिप्लिन। ये इससे बच्चे जो है वो डिसिप्लिन सीखते हैं, ठीक है। इफ़ वी कांट मैनेज आवर टाइम वी वोंट बी एबल टू मैनेज एनी अदर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर हम टाइम को मैनेज नहीं कर सकते तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी मैनेज जो है वो नहीं कर पाएंगे। द मोर वी वेस्ट टाइम द मोर वी फ्लश डाउन द मनी। जितना हम टाइम बर्बाद करेंगे उतना ही हम पैसे बर्बाद करेंगे। एंड अर्ली बर्ड्स ऑलवेज हैव मोर ऑप्शन और लक मोस्टली फेवर्स द प्रिपेयर्ड वन। तो जो सुबह जल्दी उठते हैं, ठीक है, लक उनके साथ होता है और उनको ज़्यादा मिलता है बाकियों के कंपैरिजन में। 2.3 है टाइम मैनेजमेंट। इसमें जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी और थर्ड प्रायोरिटी, यानी कि पहले इम्पोर्टेंस जो है वो किसे दी जाए उसके बारे में है ये। तो डियर स्टूडेंट, वी गेट 24 आवर्स डेली। हम सबको जो है वो 24 घंटे का दिन मिला है, ठीक है, जिसमें कि जो है वो 60 मिनट जो है हर घंटे में होता है, 60 सेकंड हर मिनट में होता है। तो अब सोचो, हाउ मच टाइम डू वी हैव ईच डे टू मेक आवर लाइफ बेटर। तो सोचो हमारे पास कितना टाइम है अपने दिन को या अपनी लाइफ को अच्छा बनाने का, है ना। तो सो वी नीड टू मैनेज आवर टाइम वाइजली। इसी वजह से हमें अपने टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। वी मस्ट लर्न टू प्रायोरिटाइज आवर टास्क। तो हमें जो है वो अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग जो है अपने काम को इम्पोर्टेंस देना आना चाहिए कि कौन से हमारे लिए काम ज़्यादा प्रायोरिटी वाले हैं, कौन से नहीं हैं। वी मस्ट ऑर्गेनाइज आवर असाइनमेंट बाई कीपिंग दीज ऑन आवर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्रायोरिटी। तो हमारे पास जो भी काम है एक दिन में करने के लिए, ठीक है, उसको हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी का है, ठीक है, और जो मतलब कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है वो सेकंड प्रायोरिटी का है, और जो मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है वो थर्ड प्रायोरिटी का आप ले सकते हो, ठीक है। देयर आर सम असेंशियल टिप्स टू मैनेज द अवेलेबल टाइम। फिर आपको कुछ टिप्स के अकॉर्डिंग जो है वो जो आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। विच टास्क इज मोस्ट अर्जेंट, जो बहुत ज़्यादा अर्जेंट है काम, ठीक है। विच टास्क कैन बी पोस्टपोन फॉर अ वाइल। कौन सा ऐसा काम है जिसको कि आप थोड़े टाइम के लिए टाल सकते हैं, ठीक है, वो आपका सेकंड प्रायोरिटी वाला काम हो गया। हाउ मच टाइम इज़ टू बी अलॉटेड फॉर डिफरेंट वर्क। कितना किसको टाइम दिया जाए। जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला काम है ना, उसको आप ज़्यादा टाइम दे सकते हो। जिसको कि जो ज़्यादा प्रायोरिटी वाला काम नहीं है उसको आप कम टाइम दे सकते हो। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो ज़्यादा अर्जेंट टास्क को दिया जाना चाहिए। सेकंड प्रायोरिटी जो है वो असेंशियल टास्क को दिया जाना चाहिए, ठीक है, और थर्ड प्रायोरिटी जो है जो आपके छोटे मोटे काम होते हैं उसको दिया जाना चाहिए। टू मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ द अवेलेबल टाइम, जो भी आपके पास टाइम है उसका प्रॉपर यूज़ करने के लिए वी शुड ऑर्गेनाइज आवर टास्क इनटू मोस्ट अर्जेंट टास्क एंड माइनर टास्क एंड सो ऑन। तो आप जो है अपने काम को जो मोस्ट अर्जेंट टास्क है, ठीक है, जो अर्जेंट टास्क है और जो माइनर टास्क है उसके अकॉर्डिंग उसका डिवीजन कर सकते हो। द वर्क शुड बी डन बेस्ड ऑन द डिवीजन बाय प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। तो जो आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपना काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। द बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, तो इसका फ़ायदा क्या होगा इसको आपने फिल करना है, ठीक है, ऊपर आपको ऑप्शंस जो है वो दिए गए हैं। द मेंटल स्ट्रेस जो है वो फेड्स अवे, मेंटल स्ट्रेस जो है वो दूर हो जाएगा। इंडिविजुअल बिकम्स इंडिविजुअल बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबल। हर इंसान जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। परफॉर्मेंस बिकम्स बेटर, परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी हो जाएगी। पर्सन बिकम्स नॉलेजेबल वाइज एंड सेंसिबल। पर्सन जो है वो नॉलेजेबल हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा और सेंसिबल हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा, एनहेंस हो जाएगा। माई प्लानर फॉर इम्पोर्टेंट असाइनमेंट ऑफ द डे। मेरा प्लानर जो है वो ये है, ठीक है, इसको आपने फिल करना है अपने काम के अकॉर्डिंग, और आपने जो भी काम किया है, ठीक है, तो टास्क में आप लोगों ने अपना काम लिखना है। मंडे किया, ट्यूसडे किया, ठीक है, जिस भी दिन किया आपने उसको टिक किया। टोटल स्टार, जो अगर वो आपका काम कंप्लीट हो गया है तो आपने अपने आप को एक स्टार देना है, ठीक है, तो ये काम आपने खुद करना है।
थिंक एंड राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर करना है। व्हाट एफर्ट्स डिड यू मेक टू बी पंचुअल अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल? आपने अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है पंचुअल रहने के लिए क्या क्या कोशिशें की है? तो आई डिड द फॉलोइंग थिंग्स टू मेक माई सेल्फ पंचुअल अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो की है। आई हैवन टेकन टू मच एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली अपने ऊपर। आई हैव गिवन एडिक्वेट टाइम फॉर ईच टास्क। मैंने हर टास्क को, हर काम को जो है वो मतलब कि प्रॉपर टाइम दिया है। आई कैप्ट इन माइंड माई फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्रायोरिटी। मैंने ये चीज़ ध्यान में रखी कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकेंड और थर्ड प्रायोरिटी क्या है। आई हैव रिमूव्ड ऑल द डिस्ट्रैक्शन। मैंने जितने भी डिस्ट्रैक्शंस वाली चीज़ें थी, ठीक है, जैसे फ़ोन हो गया, दोस्तों का घर पे आना हो गया, या जो है वो वेबसाइट्स वगैरह चलाना हो गया, ठीक है, सोशल मीडिया चलाना हो गया, वो सारे डिस्ट्रैक्शंस मैंने रिमूव कर दिया। डिस्क्राइब अ सिचुएशन इन विच यू फेल्ट एम्बेरस्ड और सफर्ड अ लॉस फॉर रीचिंग लेट। अब एक सिचुएशन आपने अपनी बतानी है जब आपको जो है वो लेट जाने की वजह से जो है वो आपको कोई नुकसान हुआ या आपको एम्बेरसमेंट जो है वो फील हुआ। तो ये आप अपनी लाइफ का कोई भी एक्सपीरियंस जो है वो बता सकते हो। यहाँ पे मैं एक एक्सपीरियंस जो है वो बता रही हूँ। आई वॉज गोइंग टू गेट द प्राइज़ ऑन द डे ऑफ आवर एनुअल फंक्शन। मुझे जो है वो प्राइज़ मिलने वाला था एनुअल फंक्शन के दिन, बट ड्यू टू सम रीज़न आई वॉज लेट टू लीव द हाउस। लेकिन किसी कारण की वजह से मैं घर से ही जो है वो लेट निकली। ड्यू टू विच आई वॉज लेट इन अराइविंग एट द एनुअल फंक्शन, जिसकी वजह से मैं एनुअल फंक्शन पे लेट हो गई। और जब मैं वहाँ पहुँची, व्हेन आई अराइव देयर द चीफ गेस्ट हैड गॉन, तो वहाँ से चीफ गेस्ट जो थे वो जा चुके थे। एंड आई फेल्ट वेरी बैड, और मुझे बहुत बुरा लगा दैट आई कुड नॉट टेक द प्राइज़ फ्रॉम देम, कि मुझे उनसे प्राइज़ जो है वो नहीं मिल पाया। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, एनालिज द ड्रॉबैक्स ऑफ वेस्टिंग टाइम, कि वेस्टिंग टाइम की जो है वो क्या क्या कमियां हैं, ठीक है, क्या क्या जो है नुकसान हो सकते हैं वो बताना है आपने। तो जब आप टाइम वेस्ट करेंगे तो उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो है कि लैक ऑफ स्लीप, आपकी प्रॉपर नींद नहीं होगी, लाइफ जो है वो स्ट्रेसफुल रहेगी, आपके मार्क्स वगैरह कम आने शुरू हो जाएंगे, आपको मौके नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको मौका मिल सकता था, आपने वो बर्बाद कर दिया। आप अपने ऊपर ध्यान जो है वो नहीं दे पाएंगे। नो सेल्फ केयर टाइम। अब फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो कि आपको ऑप्शंस को देखकर जो है वो फिल करने हैं। आई विल बिकम डैश फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज के बाद से मैं जो हूँ वो पंचुअल रहूँगी। आई विल ऑलवेज कंप्लीट माई टास्क ऑन टाइम, मैं अपना काम जो है वो हमेशा टाइम पे फिनिश करूँगी। आई विल फॉलो टाइम मैनेजमेंट, मैं टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करूँगी। आई विल कंप्लीट माई डेली टास्क ऑन टाइम बाई डिवाइडिंग दीज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी, मैं अपने डेली टास्क को जो है वो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग डिवाइड करके जो है वो अपने काम को पूरा करूँगी। तो बच्चों आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। इन केस कोई भी डाउट रह गया है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।